नमस्कार, आप देख रहे हैं आज तक। आपके साथ मैं हूं सईद अंसारी। वैक्सीन पर अब तो करो यकीन। जी हां, विश्वास कीजिए वैक्सीन पर, कोरोना वैक्सीन पर। और यही संदेश प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज खुद कोरोना की वैक्सीन यानी कि कोरोना का टीका लगवाकर दे दिया है। आज से ही हमारे देश में दूसरे फेज का वैक्सीनेशन शुरू हो चुका है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने स्वदेशी कोवैक्सीन का टीका लगवाकर तमाम सवालों के जवाब देने की कोशिश की है, विश्वास जगाने की कोशिश की है। मैं तो नहीं लगवाऊंगा अभी वैक्सीन। लेकिन फेज 3 का ट्रायल अभी भी चल रहा है, ये अधूरा है। जो इसको लगाना चाहते हैं दस्तखत करके लगा लें। उन लोगों के लिए भी संदेश है जो मेड इन इंडिया वैक्सीन पर अपनी सियासी वैक्सीन चढ़ाने की कोशिश कर रहे हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सुबह सुबह दिल्ली के एम्स में कोवैक्सीन लगवाकर लोगों के मन में दुविधा और सियासी शक शुबा को दूर करने की कोशिश की। प्रधानमंत्री मोदी ने वैक्सीन लगवाने के बाद ट्वीट भी किया। मैंने एम्स में कोरोना वैक्सीन की पहली डोज ली। हमारे डॉक्टर्स और वैज्ञानिकों ने कम वक्त में क्या कमाल का काम किया। योग्य लोग वैक्सीन लगाएं और देश को कोरोना मुक्त करें। दूसरे चरण में 45 साल से अधिक के गंभीर बीमारी से पीड़ित लोगों और 60 साल से अधिक उम्र वालों को टीका लगना है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सबसे पहले खुद टीका लगवाकर सियासत करने वालों के अलावा आम लोगों के बीच भी भ्रम दूर करने की कोशिश की। प्रधानमंत्री मोदी ने संदेश दिया कि मेड इन इंडिया कोरोना वैक्सीन कोवैक्सीन सुरक्षित है। भारत के डॉक्टरों और वैज्ञानिकों पर हमें भरोसा करना चाहिए। वैक्सीन के साइड इफेक्ट या उससे जुड़ी भ्रांतियां निराधार है। इन संदेशों को देने की एक नहीं बल्कि बहुत सारी वजह थी। सबसे पहली तो ये कि वैक्सीन को लेकर विपक्ष के नेता तरह तरह के सवाल उठा रहे थे। अखिलेश यादव ने तो इसे बीजेपी की वैक्सीन तक करार दे दिया। मैं तो नहीं लगवाऊंगा अभी वैक्सीन। मैंने अपनी बात कह दी और वो भी बीजेपी लगाएगी, उसका भरोसा करूंगा मैं? अरे जाओ भाई, अरे अपनी सरकार आएगी, सबको फ्री वैक्सीन लगेगी। उन लोगों के लिए भी संदेश है जो मेड इन इंडिया वैक्सीन पर अपनी सियासी वैक्सीन चढ़ाने की कोशिश कर रहे थे। और जो लोग अपनी मेड इन इंडिया वैक्सीन पर सियासी वैक्सीन चढ़ा रहे थे उनके लिए भी बहुत बड़ा ये संदेश और बहुत बड़ा छत्तीसगढ़ की कांग्रेस सरकार मेड इन इंडिया वैक्सीन कोवैक्सीन को तीसरे फेज से पहले मंजूरी देने पर सवाल उठा रही है। ऐसे में मई जून तक राज्य में 70,000 डोज एक्सपायर होने का खतरा है। फेज 3 का ट्रायल अभी भी चल रहा है, ये अधूरा है। जो इसको लगाना चाहते हैं दस्तखत करके लगा लें। तो आप लगाना चाहें तो आप लगा लीजिए, कोई दिक्कत नहीं। मैं अगर लगाना चाहूं वो रिस्क लेके, ये रिस्क या नहीं कि उसके प्रोसेस के हिस्सा बनके, तो कोई दिक्कत नहीं है। ये काम किसका है फेज 3 ट्रायल पूरा करने का? वो कंपनी जो इसको बना रही है। सरकार कंपनी के एजेंट के रूप में काम करे, ये उचित भी नहीं है। सबों से एक ही आग्रह करूंगा, कोरोना की लड़ाई में देश को एक स्वर से बोलना चाहिए। और बाकी जहां तक सियासी मामला है, चुनाव आएगा, हम लोग हिसाब करेंगे, वो भी प्रचार करें, हम भी प्रचार करें। लेकिन क्या हम कोरोना की लड़ाई में एक नहीं हो सकते? ये विपक्ष के लोगों को। जहां तक टीके की सुरक्षा का सवाल है तो कांग्रेस नेताओं ने प्रधानमंत्री और केंद्रीय मंत्रियों को चुनौती दी थी। कहा था कि अगर वैक्सीन इतनी सुरक्षित है तो पहले वो खुद टीका क्यों नहीं लगवा लेते। देशों के राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री और केंद्रीय मंत्री और केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री पहला कोरोना का टीका लगाते हैं, कोरोना वैक्सीन लगवाते हैं, तो इससे पूरे देश में या देश के नागरिकों में एक विश्वास पैदा होता है। परंतु अगर मोदी जी नहीं लगवाना चाहते, मोदी जी के केंद्रीय मंत्रीगण नहीं लगवाना चाहते, मोदी जी के मुख्यमंत्री नहीं लगवाना चाहते, तो ये उनकी राय है, हम इसमें उन्हें कोई चुनौती नहीं देते। बुनियादी सवाल ये उत्पन्न होता है कि अगर ये टीका इतना ही सुरक्षित है, इतना ही कामदेह है, तो अभी तक इस सरकार के का कोई जिम्मेदार मंत्री सामने क्यों नहीं आया कि सबसे पहले मुझे टीका लगाओ, जिससे कि लोगों में संदेश जाए कि ये टीका बिल्कुल पूरी तरह से सुरक्षित है।
अब जबकि दूसरे चरण की शुरुआत में सबसे पहले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने एम्स जाकर टीका लगवाया, तो कांग्रेस का क्या कहना है, सुनिए जरा। देखेंगे, उन्होंने तो लिया है, अब दूसरे भी लेंगे। कोई इसमें आगे पीछे की बात नहीं है और उसको ज्यादा बढ़ावा देने का या प्रचार करने की आवश्यकता नहीं। कांग्रेस अब भी जहां इसे प्रचार बता रही है, वहीं शिवसेना ने प्रधानमंत्री मोदी की तारीफ करते हुए कहा, हौसला बढ़ा कि प्रधानमंत्री ने खुद कोविड-19 के लिए कोवैक्सीन लगवाई। टीका लगवाने से जुड़ी लोगों की शंकाएं और हिचक दूर करने में काफी मदद मिलेगी। दरअसल शंका सिर्फ नेताओं को नहीं थी, बल्कि आम लोगों और फ्रंटलाइन वर्कर्स के साथ हेल्थ वर्कर्स में भी थी। पहले चरण में 3 करोड़ हेल्थ और फ्रंटलाइन वर्कर्स को कोरोना की वैक्सीन लगाई जानी थी, लेकिन हकीकत में 1 करोड़ 43 लाख ही कोरोना वैक्सीन लगाई गई। आधे से भी ज्यादा लोगों ने टीका नहीं लगवाया। यही नहीं, जिन लोगों ने टीके का पहला डोज लिया, उनमें बहुत सारे दूसरा डोज लेने नहीं पहुंचे। जब हेल्थ वर्कर्स में भ्रम था, तो लोगों की दुविधा कैसे दूर होती। ऐसे में कोरोना का टीका लगाने का दूसरा दौर शुरू हुआ तो प्रधानमंत्री को खुद टीका लगवाकर संदेश देना पड़ा। इसका असर भी देखने को मिल रहा है। लोगों के लिए इधर जात छुआछूत पार्टी सबसे लेना देना ही नहीं कुछ। भाई डॉक्टर लगा रहे हैं, कोई पार्टी थोड़ा इसमें कुछ कर रही है। प्रधानमंत्री ने लगवाया, आपको मालूम? मुझे मालूम, मैं टीवी देखा था सुबह, प्रधानमंत्री ने लगाया, आध घंटे वहाँ रुके भी, मैंने टीवी देखा था, हम उसके बाद ही फिर आए। पूरे देश में 27 करोड़ लोगों को कोरोना वैक्सीन लगाने का दूसरा दौर शुरू हो गया है। जहां खुद प्रधानमंत्री लोगों से टीका लगवाने की अपील कर रहे हैं, वहीं तमाम मुख्यमंत्री और मंत्री टीका लगाकर उदाहरण पेश कर रहे हैं। लखनऊ से कुमार अभिषेक के साथ हिमांशु मिश्रा, आज तक ब्यूरो। हमारे देश के लोगों में एक विश्वास जगाने की प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कोशिश की है। आज सुबह सुबह वो खुद दिल्ली के ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेज यानी कि एम्स गए। वहां पर उन्होंने वैक्सीन लगवाई। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर हर्षवर्धन से इस बारे में बात की है हमारे संवाददाता अशोक सिंघल। प्रधानमंत्री ने आज खुद वैक्सीन लगाई, सुबह सुबह जाकर के एक मैसेज देने की कोशिश की ताकि और लोग भी आगे आकर के वैक्सीन लगवाएं। आप कब लगवाने वाले वैक्सीन? देखिए, मैं कल ही रात वापस लौटा। मैं नागालैंड और मणिपुर में कई हमारे हेल्थ मिनिस्ट्री के कार्यक्रम थे, तो वो करके, और आज जो है अब प्रधानमंत्री जी ने भी लगाया है। अब मैं शाम को आज अपना काम ख़त्म करके कल के लिए कहीं ना कहीं बुकिंग करूंगा। मेरी कोशिश होगी कि मैं कल वैक्सीन लगवा लूं। ये कहा जा रहा है कि जो भी सांसद अपने अपने इलाके में लगवाएं और पैसा दे करके लगवाएं, ये कहा गया है। देखिए, ऐसा कोई रूल नहीं है, लेकिन ये एक आदर्श बात है। और अगर जो लोग अफोर्ड कर सकते हैं, वो चाहे कोई सांसद हो, चाहे कोई मिनिस्टर हो, चाहे कोई भी हो, अगर वो पैसा देके, हालांकि पैसा भी बहुत नॉमिनल सरकार ने कैपिंग करके रखा है, वो लगवाते हैं, तो ये स्वागत योग्य है। इसमें कोई किसी को आपत्ति नहीं होनी चाहिए। डॉक्टर साहब, प्रधानमंत्री ने भारत में बनी हुई वैक्सीन इस्तेमाल की। कहा जा रहा है कि आत्मनिर्भर भारत का जो उनका कॉन्सेप्ट है, जिसकी बात करते हैं, आज उसी को उन्होंने लागू किया अपने ऊपर, भारत बायोटेक की वैक्सीन लेकर के। नहीं, ये इतना बड़ा स्वागत योग्य और प्रेरणादायक विषय है कि अपनी स्वदेशी वैक्सीन पूरी तरह से इंडिजिनस भारत में बनी हुई, भारत की कंपनी के द्वारा बनाई गई, और जिसके बारे में इतने प्रकार का दुष्प्रचार सारे देश में किया जा रहा था, जबकि वैज्ञानिक लोग, एक्सपर्ट लोग लगातार कह रहे थे कि वैक्सीन की सेफ्टी, इम्यूनोजेनिसिटी, इसके बारे में कोई संदेह नहीं होना चाहिए। वैक्सीन जो है वो विदेशों के अंदर भी जा रही है। 28 देश आज जो है हमारी वैक्सीन्स को जो है ले रहे हैं। 40-50 देश और डिमांड कर रहे हैं। और इन सारी परिस्थितियों के अंदर प्रधानमंत्री जी ने स्वयं जो वैक्सीन को लेकर, जिसके बारे में अनेक प्रकार के संदेह पैदा किए जा रहे थे, आज इस तरह की जो भी बातचीत देश में चलती थी, उसको मैं समझता हूं कि पूर्ण विराम लग जाना चाहिए। तो जो शक, शुबह, संदेह था, उसे खत्म करने की कोशिश, प्रयास यहां पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किया। आज सुबह उन्होंने कोरोना वैक्सीन की पहली डोज दिल्ली के एम्स में ले ली है।